प्यारे दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिक इंग्लिश। आई एम पीयूष जिंदल। तो आज वोकैबुलरी शॉर्ट सीरीज डे 07 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बहुत अच्छा ईडीएम डिस्कस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो यूज़फुल है ही, बाकायदा ये आपकी स्पोकन लैंग्वेज में बहुत काम आ सकता है। तो अगर आप आइल्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अपने डेली रोजाना स्पीच में इस ईडीएम को ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जनरेट कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल का क्वेश्चन, एम्प्लॉयमेंट वॉज प्रूविंग टू बी एन ब्लैंक प्रॉब्लम। तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसी प्रॉब्लम बनती जा रही है भाई, है ना। डिस्ट्रैक्टेबल, इंट्रैक्टेबल, ट्रैक्टेबल, कंट्रैक्टेबल। तो अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी प्रॉब्लम बनती जा रही है जिसके साथ डील नहीं किया जा पा रहा है ना, तो उसके साथ डील करना डिफिकल्ट है, मतलब उसको पुल करना डिफिकल्ट है। तो ट्रैक्टेबल जिसको पुल किया जा सकता है, इंट्रैक्टेबल जिसको पुल नहीं किया जा सकता। इसी वजह से बी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या था इसको सॉल्व करने का, तो यहाँ पे देखोगे एन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये जो वर्ड होगा इसकी जो साउंड है, प्रोनाउंसिएशन है, वोवल साउंड से शुरू हो रही होगी। तो वोवल साउंड इसका तो नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है। तो ए ई आई ओ यू में जो भी वोवल्स आते हैं तो उसमें ये साउंड नहीं आ रही, तो इसी वजह से बी है जो इन की साउंड आ रही है, अ की साउंड आ रही है ना। तो इसी वजह से बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट है, करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलो, आज का जो हमारा वर्ड है, जो ईडियम है, वो क्या है? टॉक द टॉक। टॉक दी टॉक। समझ आ गया जी, बहुत इजी है। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये क्या है? एक वर्ब है। बेसिक बड़ा अच्छा मीनिंग है। और इसका क्या मीनिंग है कि कोई एक ऐसा इंसान है उसको बातें बहुत अच्छी करनी आती हैं, इतनी कन्विंसिंग है उसकी स्पीच कि आपको लगेगा कि हाँ ये तो काम हो गया, लेकिन वो काम होता नहीं है। जो इंसान बातें बनाने में तो बहुत अच्छा है, बातें बहुत अच्छी करता है, लेकिन उसके एक्शन उसके वर्ड्स के साथ मैच नहीं खाते, तो तब हम बोलते हैं टॉक द टॉक। समझ आ गया। सेकेंड थिंग, हाँ पता चल गया, टू से दैट वन विल डू थिंग्स, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है, ज्यादातर केसेस में वो चीजें हो ही नहीं पाती। ठीक है। अब सेकंड केस क्या है? जब एक ऐसा इंसान है जो काम वो बोलता है, जो चीज वो बोलता है वो करके दिखाता है, तो उसके एक्शन उसके वर्ड्स के साथ मैच करते हैं, वैसे वर्षा हम ये भी कह सकते हैं उसके वर्ड्स उसके एक्शन के साथ मैच करते हैं। तो इस केस में जो मीडियम यूज करते हैं दैट इज वॉक दी टॉक। या तो हम वॉक दी टॉक भी यूज कर सकते हैं, कई बार हम वॉक द वॉक भी यूज कर लेते हैं। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो टॉक द टॉक का क्या मतलब होता है? बातें बहुत अच्छी करना, कन्विंसिंग वोकैबुलरी, कन्विंसिंग जार्गन यूज करना, अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करना, लेकिन वो काम ना करना। लेकिन जब आप वो काम भी करते हैं तब हम यूज करते हैं वॉक द टॉक। अब क्या हुआ, आपको पता है कि सबऑर्डिनेट कोड का आज रिजल्ट आया है। तो एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर ऐसे ऐसे करके मेरा पेपर क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, उसने क्या एक स्क्रीनशॉट भेजा। देखो क्या उसने बोला था, ये देखो क्या लिखा हुआ है कि अब मैं तभी आपको मैसेज करूंगा जब मेरी जॉब लग जाएगी। तो उसने सिर्फ बातें नहीं की, काम भी करके दिखाया है। तो मैंने वही लिखा है, डू नॉट टॉक द टॉक, डू वॉक द वॉक, या फिर वॉक द टॉक। इतनी बात समझ आ गई। तो एक बड़ा अच्छा मुझे लगा कि जो इंसान उसने बोला वो करके दिखाया है ना। ये 30 जून को बोला था, कितने टाइम हो गया, लेकिन उसने करके दिखाया। टाइम तो लगता ही है, देखो, है ना। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है। तो बड़ा अच्छा ईडियम है। आप किसी को कह सकते हैं डू नॉट टॉक द टॉक, डू वॉक द टॉक, अदरवाइज यू विल लूज योर क्रेडिबिलिटी। नहीं तो भाई आप अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर दोगे। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, श्योर शी ब्लैंक बट कैन शी टॉक द वॉक, विल शी एक्चुअली डू व्हाट शी प्रॉमिसेस, है ना। तो ऑप्शन आपके पास है, टॉक द टॉक, वॉक द टॉक्स, वॉक द वॉक्स, टॉक द टॉक। ठीक है, टॉक्स द टॉक। तो आपने कमेंट करना है। थैंक यू।